हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री काशी विश्वनाथ धाम। श्री काशी विश्वनाथ धाम का गौरवशाली इतिहास एवं वर्तमान भव्य स्वरूप। काशी का महात्म को हमने दो भागों में विभक्त कर रखा था। पहला भाग पहले प्रस्तुत किया जा चुका है। हम अब उसी के दूसरे भाग पर आते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी। वाराणसी का विहंगम दृश्य, काशी और संत शिरोमणि रविदास। संत शिरोमणि रविदास को पंजाब में रविदास तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में रैदास के नाम से जाना जाता है। 1376 ईस्वी सन के माघ मास के पूर्णिमा तिथि में इनका जन्म इसी काशी के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। प्रत्येक वर्ष की माघी पूर्णिमा को इनका जन्म उत्सव पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। काशी जहां वैदिक मंत्र गूंजते हैं, काशी में बाबा विश्वनाथ का दिव्य धाम, माता अन्नपूर्णा का स्थल, काल भैरव, बड़ा गणेश, नवगौरी, नवदुर्गा, 56 विनायक, 12 आदित्य, अष्टभैरव, 64 योगिनियों सहित पक्के महाल की गलियों में आज भी वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचितवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्ततये मोक्षदायिका। अर्थात अयोध्या, मथुरा, माया अर्थात हरिद्वार, काशी अर्थात वाराणसी, कांची, अवंतिका अर्थात उज्जैनी और द्वारिका धाम 7 मोक्षपुरियां हैं। उल्लेखनीय है कि अंत में काशी वास मोक्ष प्रदायक माना गया है। अन्यानि मुक्त क्षेत्राणि काशी प्राप्ति कराणि च काशीं प्राप्य विमुक्त एत नान्यथा तीर्थ कोटिभ्य। स्कंद महापुराण। परंतु काशी ही एक पुरी है जो साक्षात मोक्ष देती है। जैसा कि वर्णित है कि काशी में प्राण त्यागने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। मुक्तिदायिनी काशी की यात्रा, यहाँ निवास, मरण तथा दाह संस्कार का सौभाग्य पूर्व जन्मों के पुण्यों तथा बाबा विश्वनाथ की कृपा से ही प्राप्त होता है। काशी का सानिध्य मात्र ही पापों को विनष्ट कर देता है। काशी और बौद्ध धर्म। बौद्ध परंपरा के अनुसार अंगुत्तर निकाय में भारत के 16 महाजनपदों में काशी का उल्लेख है। जातक कथाओं में बोधिसत्व के 16 वर्ष की आयु में काशी जाकर विद्या ग्रहण करने का उल्लेख है। चीनी यात्री फायन 4वीं सदी ईस्वी और युआंग च्वांग भी भारत यात्रा के क्रम में काशी आए थे। जगत गुरु शंकराचार्य ने काशी में शास्त्रार्थ किया था। काशी के सारनाथ में भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने धर्म का प्रवर्तन किया था। आप आगे देखें और सुने समझें। काशी में जैन धर्म और तीर्थंकर। यहाँ 7वें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ ने भद्रमणि अर्थात भदैनी, 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्रप्रभ ने चंद्रपुरी अर्थात चंद्रावती, 11वें तीर्थंकर तो भगवान श्रेयांसनाथ ने सिंहपुर अर्थात सारनाथ और 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने भेलुपुर में जन्म लेकर काशी क्षेत्र की भूमि को कृतकृत्य किया है। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ऐतिहासिक महापुरुष हैं।
इनका जन्म ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी में काशी के महाराजा अश्वसेन और महारानी बामा देवी से हुआ था। यहाँ संस्कृत पाठशालाओं में शास्त्रार्थ की परंपरा अब भी जीवंत है। इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन है कि स्कंद माता पार्वती के साथ इस पृथ्वी लोक में विचरण करते हुए स्वयं भगवान शिव ने अपने साक्षात विग्रह द्वारा अपनी इच्छा अनुसार शक्ति स्वरूपा प्रकृति एवं परमेश्वर रूप पुरुष अर्थात स्वयं के परमानंद स्वरूप से परमानंद को देने वाली एक ऐसी नगरी की रचना की जहाँ माता पार्वती के साथ स्वयं भगवान शिव प्रलयांत तक निवास कर सके। स्कंद पुराण के अनुसार काशी नगरी का स्वरूप सतयुग में त्रिशूल आकार का, त्रेता में चक्र के आकार का, एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए, काशी नगरी का स्वरूप सतयुग में त्रिशूल आकार का, त्रेता में चक्र के आकार का, द्वापर में रथ के आकार का तथा इस कलयुग में शंख के आकार का होता है। इसलिए काशी को भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित बताया जाता है, क्योंकि इन आकृतियों का प्रथम रूप त्रिशूल ही है। काशी और सिख धर्म। भगवान शिव की नगरी काशी सर्वधर्म संभाव का जीवंत उदाहरण है, तो इसलिए कि यह सभी धर्मावलंबियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। काशी नगरी जहाँ जैन एवं भगवान बुद्ध सहित बौद्ध धर्मावलंबियों को लुभाती रही है, वहीं काशी सिख धर्म की ध्वजावाहक भी बनी। वस्तुतः सिख धर्म की स्थापना मुगलों से सनातन धर्म की रक्षा हेतु पंजाब में हुई थी, परंतु सनातन धर्म की आध्यात्मिक राजधानी होने के कारण काशी में सिख धर्म का भी बहुत ही गहरा नाता रहा है। मान्यता के अनुसार गुरु गोविंद सिंह ने पंज प्यारे के द्वारा जिस खालसा पंथ की स्थापना की थी, उन पंज प्यारे को सर्वप्रथम काशी में धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया, जिससे कि वह सनातन धर्म के पूर्ण रूप ज्ञान प्राप्त करते हुए उनकी रक्षा में तत्पर हो सके। मान्यता के अनुसार पंज प्यारे द्वारा काशी में शिक्षा ग्रहण करने के कारण सिख धर्म का काशी से अन्यतम संबंध है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और आप यह देखें, तस्वीर से आपने पहचान लिया होगा, काशी और सारनाथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। काशी में सारनाथ वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध स्थल तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यही दिया था, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है, जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ में से एक है। अन्य 3 लुम्बिनी, बोध गया और कुशीनगर। पहले यहाँ घना वन था और मृग विहार किया करते थे। उस समय इसका नाम ऋषि पत्तन और मृगदाव था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। सम्राट अशोक के समय में यहाँ बहुत से निर्माण कार्य हुए। सिंहों की मूर्ति वाला भारत का राज चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है। यहाँ का धम्मिक स्फूर्त सारनाथ की प्राचीनता का आज भी बोध कराता है। यह रहा विहंगम दृश्य। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और यह देखें आप दिव्य स्वरूप यशस्वी देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवान
की आराधना पूजा करते हुए, और इसके बाद शेष अन्य अंक में